नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और ऐसे लोग शिक्षा में, चाहे शिक्षा के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में और कई जगह पर तो नौकरियों में और दूसरे कार्यों में भी अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जानते हैं कौन बनाता है? दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में यह पूरा मसौदा आता है और एसडीएम इसकी इजाजत देते हैं। यानी कि जिला स्तर पर जो एसडीएम बैठते हैं वो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं। अब ये पिछले 10 सालों से लगातार चल रहा था, यानी कि शीला दीक्षित सरकार के समय से शुरू हुआ। 10% का इसमें आरक्षण है और 25% का प्राइवेट स्कूलों में इसका आरक्षण है ईडब्ल्यूएस कोटे का। अब इसमें बहुत सारा ऐसे लोगों ने, आम आदमी पार्टी सरकार के समय पर बहुत सारे ऐसे लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने लिए जारी करवा लिए जो दिल्ली के रहने वाले ही नहीं थे, यानी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या ऐसे लोगों ने भी जमकर दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए। और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो बंदरबांट हुई थी, ये आम आदमी पार्टी के उन सभी लोगों ने बनवाए जो आम आदमी पार्टी के वोटर थे। कोई कायदे कानून इस पर अप्लाई नहीं हुए और सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखकर ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बांटे गए थे। अब इसके बाद आई रेखा गुप्ता सरकार। रेखा गुप्ता सरकार को जब ये बात पता चली तो अभी हाल ही में रेखा गुप्ता सरकार ने सभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने पर रोक लगा दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसके आदेश दिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इलाके वाइज, यानी कि पूरी दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने बंद कर दिए। ये बिल्कुल एक ऐसा मौका है और ऐसा मामला है जो सचमुच एक बहुत बड़ी जो संख्या है वो इससे इफेक्टेड हो जाएगी। यानी कि अभी जिस तरीके से सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है और कॉलेजों के लिए चाहिएंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसके अलावा स्कूलों के लिए भी चाहिएंगे, स्कूलों के भी एडमिशन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार के साथ ये जो गरीब तबका था, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा विरोध का स्वर भी उठ सकता है। ऐसे समय में ये आदेश आया, लेकिन अभी सरकार की अपनी मंशा है, अपनी प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है, क्यों उन्होंने बंद किए, ये भी अभी पता नहीं है और अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर इसका ये कब से शुरू किया जा सकता है। तो हम आपको ये खबर बड़ी जरूरी है दिल्ली के लिहाज से, गरीब लोगों के लिहाज से, ये आपको सिलसिलेवार ढंग से दरअसल बताते हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया जब सीबीएसई बोर्ड के नतीजों का इंतजार है और सीयूटी परीक्षा सहित तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले वाले परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम। सरकार ने ये नहीं बताया कि ये कब तक बंद रहेगा, लेकिन इसके बंद होने से एक हंगामा जरूर मच गया है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों को शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। यह आरक्षण उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है जो पहले से ही किसी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते या जो पहले से ही एक निश्चित आरक्षण पा रहे थे। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सभी जिला अधिकारी और राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया। सिविल लाइंस दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग मुख्यालय से संजीव मित्तल, जो कि उपायुक्त हैं, की ओर से जारी और संबंधित प्राधिकारों को भेजा गया निर्देश में कहा गया है कि सरकार अब तक जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। जहां तक अनुमान है कि बहुत बड़ी संख्या में अपात्र, जो कि इसके पात्र नहीं थे, उन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक राजस्व विभाग द्वारा कोई भी नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, यह आदेश दिए गए।
दरअसल हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि दिल्ली के सभी निजी स्कूलों में इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से 25% सीटें जो है छात्रों के लिए, ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए आरक्षित है। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में बहुत बड़े स्तर पर धांधली की आशंका जताई है। इस फैसले से राजधानी की एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा, नौकरी में आरक्षणों के अवसर से वंचित रह जाएगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सीबीएसई के बोर्ड के नतीजों का इंतजार हो रहा है और सीयूटी परीक्षा सहित तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले वाले परीक्षार्थी यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार ने यह नहीं बताया कि यह सब कब तक बंद रहेगा। साथ ही इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि सरकार अब तक जारी किए गए प्रमाण पत्रों की जांच कब तक पूरा कर लेगी। यानी कि ये तो एक तरीके से देखा जाए तो अनिश्चित काल के लिए प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस बंद हो गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ पाने के लिए उम्मीदवार की वार्षिक सकल पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें कृषि, व्यवसाय, वेतन आदि सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल है। स्कूल दाखिले के नियम के तहत सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें उन छात्रों के लिए आरक्षित करनी जरूरी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण आरक्षित है सीटें। वहीं इससे पहले 7 अप्रैल को एक बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि राजस्व विभाग द्वारा आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। जो राजस्व विभाग है, दिल्ली की जनता को एक ऐसी प्रणाली चाहिए जो सुने, समझे और त्वरित कार्रवाई करे। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों को जारी करने में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच की जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह आदेश दिया था रेखा गुप्ता ने। सीएम ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने विकास कार्यों की 15 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा। ये भी आदेश दिए थे। ये सारी चीजें सही हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसका बंद हो जाना मतलब रेखा गुप्ता सरकार ने अपने लिए एक हंगामेदार कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी एक तरीके से अवसर के रूप में भुनाने की कोशिश जरूर करेगी और ये इसके रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। परंतु रेखा गुप्ता सरकार कब तक ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करती है, ये अपने आप में सोचने का विषय है और देखने का विषय है कि इस पर कितनी जल्दी से एक्शन लिया जाता है। हालांकि ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पैसा लेकर एसडीएम ऑफिसों में लगातार बनाए जा रहे थे और दलाल पूरी तरीके से एक्टिव थे अरविंद केजरीवाल के समय में, और जो इस कैटेगरी के लिए उपयुक्त भी नहीं थे लोग, उनके भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते थे। और ये जो रिश्वतखोरी का जो गेम चल रहा था एसडीएम ऑफिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, इस पर सचमुच एक कड़ी जो कार्रवाई थी उसकी जरूरत थी जो रेखा गुप्ता सरकार ने की है। लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी जिस तरीके के बच्चों के एडमिशन स्कूलों में, कॉलेजों में या दूसरे तरीके के जहां पर ईडब्ल्यूएस कोटे के इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है वहां पर है, तो इस पर बहुत तेजी से एक्शन लेते हुए इसे शुरू भी किया जाना चाहिए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।